प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 15 सितंबर 2025। आज दिन सोमवार है। आज बाबा भोले का दिन है और देवों के देव महादेव, जिसका भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, सृष्टि के निर्माता हैं। 2500 वर्ष पहले ही इस भोलेनाथ की पूजा होते आ रही है। तो हमारे आराध्य देव भोलेनाथ के दिन 13 सितंबर को 71वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जितने भी छात्र परीक्षा दिए हैं, आप गहन अध्ययन कीजिए और पुनः फिर एक बार अपनी तैयारी पर पुनः विचार कीजिए। तमाम भारत के जितने भी छात्र हैं, तो आप पुनः विचार इस बात को करने के लिए विवश हो जाएंगे कि 71वीं बीपीएससी का जो मोड है परीक्षा पूछने का, चाहे वो करेंट सेक्शन हो, साइंस सेक्शन हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, है ना? हर क्षेत्र में जो ऑप्शन है, वह स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन को निकाला गया है बुक से, ना कि नोट्स से। तो इसमें तमाम जितने भी छात्र हैं जो पीसीएस के गंभीर छात्र हैं, जो सिर्फ पीसीएस को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाए हैं, वैसे छात्र जो हमेशा मेंस को प्रायोरिटी दिए हैं और गहन अध्ययन मेंस पर किए हैं। अपनी तैयारी पूरी जीवन जो है गहन अध्ययन बुक से को पढ़े हैं, बुक से खुद नोट्स बनाए हैं और गंभीरता पूर्वक मेंस को देख रहे हैं, जीएस 1 और जीएस 2। और जहाँ तक करंट की बात है, इस बार का जो करंट का मोड है, वैसे तमाम सारे छात्र जो हमेशा पेपर पढ़ते हैं और पेपर के नेशनल, इंटरनेशनल एडिटोरियल को पढ़ते हैं और खुद पेपर से नोट्स बनाते हैं, उसके लिए इस बार का करंट था। करंट को इकोनॉमी में जोड़ा गया था, स्टेटमेंट है और हर क्वेश्चन में नन ऑफ दीज की संख्या है और मैचिंग की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो छात्र पीसीएस के ओरिजिनल हैं, जो काफ़ी मेंस को निकाल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं और मेंस की तैयारी गहन अध्ययन कर रहे हैं और पीसीएस को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाए हैं और एक अच्छे मार्गदर्शन के नेतृत्व में जो जानकार लोग हैं, जो पीसीएस के दक्ष लोग हैं, जो कई वर्षों तक पीसीएस को बहुत गंभीर रूप से दिए हैं और बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं और लंबे समय का तजुर्बा है, उसके मार्गदर्शन में अगर तैयारी किए होंगे, चाहे वो बिहार के छात्र हों, चाहे वो भारत के किसी कोना के छात्र हों और अपनी तैयारी रणनीति किए होंगे, तो उसके लिए यह परीक्षा वरदान होगा। क्योंकि वह अब बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे बहुत हार्दिक खुशी है कि पीसीएस में बीपीएससी बहुत अच्छी पहल की है, जो क्वेश्चन को एकदम मॉडरेट किया है और वो पीसीएस बच्चा के लिए ही बहुत बड़ा वरदान है। अब बात होती है कि हमारे बिहार के जो छात्र हैं, वो ज़्यादा फैक्ट को रटते हैं। वो ऑनलाइनर आते हैं, क्विज करते हैं, टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा जॉइन करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं पीटी को क्वालीफाई कर लूँगा, लेकिन आप मेंस में कहीं नहीं हैं और मेंस में खाली आप बैठ जाते हैं और मेंस में आपका होता नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है उन तमाम छात्रों के लिए, फिर अपने पर खुद पर विचार कीजिए, अपनी तैयारी पर खुद विचार कीजिए। अगर आप पीसीएस की परीक्षा में फाइनल रूप से आना चाहते हैं, तो पुनः जीएस 1 और जीएस 2 जो मेंस होता है, उसका गहन अध्ययन कीजिए, खुद नोट्स बनाइए। 10 साल का प्रीवियस जो जीएस 1, जीएस 2 है, उसको अकॉर्डिंग देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, मैं कैसे प्रस्तुत करके लिख रहा हूँ और मैं करंट को, चूँकि जीएस 1 में करंट 114 नंबर का भी आता है और प्रीटी में भी बहुत उलझाया हुआ क्वेश्चन है, तो हमेशा चाहे एक पेपर, एक मैगज़ीन को लेकर पूरे जीवन को आधार बनाइए, उस करंट से पेपर से ही नोट्स बनाइए और गंभीरतापूर्वक अभी जो चला गया, आने वाले समय में आप मेंस की तैयारी में भिड़ जाइए। जो भी समय लगेगा मेंस के लिए लगेगा और मेंस भी होगा और पीटी भी होगा और बिहार के किसी अच्छे पद पर आप आसीन हों। मेरी शुभकामना है, धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपकी रणनीति अगर गलत होगी तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल खराब जाएगा। जैसा कि 71वीं बीपीएससी में बहुत लाखों बच्चे का एग्ज़ाम खराब गया है, लेकिन वैसे सीरियस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा भी गया है, तो निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं जो गहन अध्ययन करते हैं, सतही ज्ञान नहीं रखते हैं, विषय वस्तु पर सतही ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं।
तो दूसरी, तीसरी कई बात मैं बोलने वाला हूँ अभी, तो मैं इसके बाद बोलने वाला हूँ, आप बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे टीचर, मैं बहुत सारे चीज़ को देख रहा हूँ, खुद गहन अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 25 वर्ष इस क्षेत्र को दिया हूँ। बहुत सीरियस रहा हूँ अपने जीवन में, पीसीएस को लेकर और कई बार क्रैक भी किया हूँ इंटरव्यू तक, कई बार बहुत सारा चीज़ को मैं देखा हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं यह कह रहा हूँ आपको, किसी भी जो आपको सेट बना के जा रहे हैं कि इतना 82 आएँगे, 84 आएँगे, 83 आएँगे, उस पर आप नहीं जाइए। क्योंकि हर सेट में अभी टीचर को भी ज़रूरत पड़ेगी, उस पर मंथन करने के लिए, जिस हिसाब से एप्लाइड क्वेश्चन है, वो टीचर के लिए भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएँगे कि यह क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब वो खुद आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो बना रहे हैं उसमें कई सेट में गड़बड़ी है, बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब वो गलत दे रहे हैं। इसलिए बीपीएससी का जो ऑथेंटिक की आएगा आंसर की, उसी को आप मानें, नंबर 1 बात। जहाँ तक कटअप की बात है, तो मैं कटअप को भी अभी भी गंभीरतापूर्वक मैं नहीं कह पा रहा हूँ कि कटअप कितना जाएगा, लेकिन एक बात मैं निश्चित कह रहा हूँ कि रिजल्ट की जो प्रवृत्ति है, यानी क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है, उसमें कटअप में प्रभाव पड़ेगा। कितना पड़ेगा मैं खुल के नहीं बता पाऊँगा, चूँकि ऑथेंटिक रूप से मैं जब कुछ भी नहीं समझता हूँ तो मैं नहीं बोलता हूँ उस विषय पर, इसलिए मेरा बोलना उचित नहीं होगा कि कटअप कितना जाएगा, लेकिन कटअप ज़रूर प्रभावित होगा पिछले बार के विगत कई वर्षों से, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड चलते आ रहा था बीपीएससी, हर सेक्शन में उतना ही उलझाऊ क्वेश्चन पूछा गया है, जो बच्चे के लिए परेशानी का कारण बना 71वीं बीपीएससी। घबराइए नहीं, बार-बार कॉलेज में भी कहते हैं, मेरे से जुड़े लोग होते हैं कि आप बुक को पढ़ें, एनसीईआरटी को पढ़ें, गहन अध्ययन करें, हर स्टेटमेंट को समझें और उससे तैयारी करें, हम बार-बार कह रहे थे आपको। घबराना नहीं है, फिर भी मेरे जो सीरियस बच्चे हैं, जो बहुत मेरी बात को समझते हैं, वो जान रहे हैं उनका बीपीएससी 71वीं भी निकलेगा और 70वीं मेंस भी बहुत अच्छा नंबर से निकलेगा और मुझे पूर्ण रूप से आशा है 100% वो बच्चा बिहार के बहुत बड़े परचम लहराएँगे, 100 रैंक तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि वो कई इंटरव्यू तक दिए हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए 70वीं तो वरदान ही है और 71वीं में तो आ ही रहे हैं पीटी में, नो डाउट। लेकिन जो ऐसे व्यक्ति को निराश नहीं होना है, जो कर दिए, अभी भी पुनः अपने विचार कीजिए, अपनी तैयारी की रणनीति पर विचार कीजिए और परीक्षा के मोड को समझिए, बीपीएससी को समझिए कि बीपीएससी अब करने क्या जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर आप आगे की रणनीति की तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए। मेरी हमेशा जीवन भर आपके साथ शुभकामना बनी रहेगी। वैसे छात्र कई छात्र हमको फ़ोन किए हैं जो सर्विस में हैं। मेरा यूट्यूब देख रहे थे हिस्ट्री को लेकर। बोले कि सर आपका यूट्यूब में जितने भी हिस्ट्री में मॉडर्न है, जो आपने क्लास दिया है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए क्योंकि आप कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़ाए हैं, हर बिंदु को मुझे बहुत लाभ हुआ और मैक्सिमम मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन से मॉडर्न आया है और मैं कई सीरीज़ से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी से भी कई क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन हैं मेरे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि मैं बहुत छोटे स्केल पर एक रूम से वीडियो बनाता हूँ और बहुत बड़े स्केल पर नहीं कह पा रहा हूँ। जो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो मेरे वीडियो को लगातार देखे हैं, आप दिल से पूछिए कि मेरा गहन अध्ययन कितना लाभ हुआ होगा आपको और कितना क्वेश्चन आया है जो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा हिस्ट्री से आया है और मैं हर विषय को कहता हूँ उतनी गंभीरतापूर्वक आप पढ़ें। तो फिर निराश नहीं होना, आगे रणनीति तैयार कीजिए, है ना? आपके पास जीवन बहुत पड़ी हुई है, सही दिशा में, सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए, कामयाबी एक दिन निश्चित है। तो उसी के साथ मैं अपनी वाणी को फिर पुनः शुरू कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ आप लोग को, है ना? बाबा भोले के दिन। तो मैं शुरू कर रहा हूँ परमार वंश। तो जैसा कि आप प्राचीन भारत का लगभग बिंदु समाप्त होने जा रहा है। मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा चुका हूँ, प्राचीन भारत की इंड में भी पहुँच चुका हूँ। तो पूर्व के वीडियो से आप परिचित हैं, जो रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आज का जो बिंदु है 15 सितंबर को परमार वंश शुरू कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, परमार का अर्थ होता है रक्षक, यानी रक्षा करना। परमार शब्द का अर्थ होता है। अब बात हुई, बहुत सारे रेफरेंस ये बता रहे हैं कि परमार जो है
कुछ बता रहे हैं कि ये प्रतिहार के सामंत थे, कुछ बता रहे हैं राष्ट्रकूट के सामंत। तो निश्चित तौर पर यह मैं निष्कर्ष पर पहुँच रहा हूँ, ये सामंत तो ज़रूर थे, या तो प्रतिहार के या तो राष्ट्रकूट के, है ना? कोई एक बिंदु पर मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो परमार वंश के जो जानने के स्रोत हैं, वह उदयगिरि प्रशस्ति अभिलेख है। कौन है? उदयगिरि प्रशस्ति अभिलेख। और जो राजा जो है पद्मगुप्त के नवशांक चरित, फिर पूछ रहा हूँ, पद्मगुप्त के नवशांक चरित जो वाकपति पुंज के दरबारी कवि भी हैं और उनके द्वारा बहुत सारे परमार वंश की जिक्र हुए हैं उस पुस्तक में, नवशांक चरित पद्मगुप्त के दरबारी कवि। तो परमार वंश के कई राजा हुए और उस राजा में जो नाम है उसका नाम है उपेंद्र राज। इसके बाद है सियक हर्ष बाकपति पुंज, है ना? इसके बाद है सिंधु राज, इसके बाद है राजा भोज, है ना? तो उपेंद्र राज, सियक हर्ष, बागपति पुंज, सिंधु राज और राजा भोज। तो परमार वंश भारत के मध्य प्रांत इसका क्षेत्र है और ये कभी राष्ट्रकूट कभी प्रतिहार के सामंत हैं। पद्मगुप्त पुस्तक की जो नवशांक चरित है उससे इसका पूरा पता लग रहा है। उदयगिरि प्रशस्ति अभिलेख से इसके बारे में जानकारी है। इसकी आरंभिक राजधानी उज्जैन है और उज्जैन के पास अभी महाकालेश्वर है। देवों के देव 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा विराजमान देवों के देव महाकाल महाकालेश्वर मंदिर है ना? जो क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी है, चंबल यमुना का और यमुना गंगा का है। तो उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक माने जाते हैं और राष्ट्रकूट वंश ध्रुव और गोविंद तृतीय के ये सामंत थे। यह परमार वंश के सिर्फ संस्थापक हैं, ना कि वास्तविक संस्थापक। परमार वंश का जो वास्तविक संस्थापक है और स्वतंत्र राजा हैं, उस सियक हर्ष को माना जाता है ना? इसके बाद परमार वंश के जो प्रतापी राजा हैं, वो बागपति पुंज को माना जाता है। और उदयगिरि प्रशस्ति अभिलेख में पता लगता है कि यह अरबी लोग को हराए थे बागपति पुंज, और वो खुद विद्वान लोग थे और जो अपनी उज्जैन है वह दूसरे राजधानी धारावर्ष ले गए और उन्होंने मुंज सागर की स्थापना की। क्योंकि खुद विद्वान है और विद्वानों का आश्रयदाता है, तो इसके जो दरबारी कवि हैं वो पद्मगुप्त हैं, जिनके द्वारा चर्चित पुस्तक नवशांक चरित है। फिर सुनिएगा, नवशांक चरित है। धनंजय जो कवि हैं उसके पुस्तक हैं 10 रूपक, है ना? और धनिक जो है उसके पुस्तक है यश रूप लोका। फिर मैं लिख भी देता हूं जो आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो वाकपति पुंज के दरबारी कवि हैं नवशांक चरित, जो पद्म गुप्त के द्वारा लिखा गया है ना? पद्म गुप्त के द्वारा। इसके बाद है धनंजय जो कवि हैं, उस पुस्तक का नाम है 10 रूपक, है ना? धनंजय के द्वारा। और धनिक जो कवि हैं इसके द्वारा है यश रूप लोका। तो निश्चित तौर पर यह जो 3 कवि हैं उसमें सबसे दरबारी कवि पद्मगुप्त हैं और यह नवशांक चरित्र लिखे हैं, यह बागपति पुंज के दरबार में रहते। तो विद्वानों का आश्रयदाता और प्रतापी राजा खुद बहुत बड़ा विद्वान है बागपति पुंज, जो मुंज सागर की स्थापना। इसके बाद सिंधु राज बैठे। सिंधु राज का जो बेटा है भोज, वो काफी प्रतापी राजा हुआ और यह खुद विद्वानों का आश्रयदाता था और यह खुद शिव का भी पुजारी है, मां सरस्वती का भी पुजारी है। तो राजा भोज ने धारावर्ष में एक तालाब बनाया, इसका नाम है भोज सागर।
और यह एक संस्कृत के महाविद्यालय बनाए थे। उस संस्कृत में माँ सरस्वती की मंदिर को स्थापित करवाया था। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहला संस्कृत मंदिर को बनाने वाला श्रेय राजा भोज को जाता है, जो परमार वंश के प्रतापी राजा है। अबुल फजल की ऐन अकबरी पुस्तक में यह दिखाया गया है, यह बताया गया है कि इसके दरबार में 500 कवि रहते थे। कितने कवि? और यह खुद कविराज की उपाधि धारण। तो प्राचीन भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त के बाद कविराज की उपाधि धारण करने वाला यह दूसरा राजा है, राजा भोज, और खुद बहुत बड़ा विद्वान है। तो इसके द्वारा कई 23 पुस्तक लिखे गए हैं, लेकिन इनके द्वारा जो चर्चित पुस्तक है उसमें है समरागन सूत्राधार। तो राजा भोज के द्वारा जो चर्चित पुस्तक है उसका नाम है समरागन सूत्राधार, जो स्थापत्य कला पर सबसे बड़ा पुस्तक है प्राचीन भारत का। समरागन सूत्राधार स्थापत्य कला पर प्राचीन भारत का सबसे बड़ा पुस्तक है राजा भोज के द्वारा। इसके बाद संगीत पर प्राचीन भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तक है उसका नाम है समरागन सूत्राधार, संगीत पर, जो राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। और आयुर्वेद पर सबसे बड़ी पुस्तक है आयुर्वेद वर्चस्व। तो 3 पुस्तक जो स्थापत्य कला पर समरागन सूत्राधार, संगीत पर जो है हम आपको लिखे हैं समरागन सूत्राधार, और आयुर्वेद पर आयुर्वेद वर्चस्व, इसके द्वारा चर्चित पुस्तक है राजा भोज के द्वारा, जो है 23 पुस्तक लिखे गए हैं। और इसके दरबार में आईनी अबुल फजल बताते हैं कि 500 कवि रहते थे, खुद विद्वान है, और ये कविराज की उपाधि धारण की, और संस्कृत महाविद्यालय में माँ सरस्वती की मंदिर को स्थापित किए। तो संस्कृत यानी सरस्वती मंदिर को स्थापित करने वाला प्राचीन भारत का यह पहला राजा है, सरस्वती मंदिर को स्थापित। तो तमाम पर हम जिक्र किए हैं, गहन जिक्र किए हैं परमार वंश को लेकर। आप इस वीडियो को देखिए, धैर्य बनाइए, फिर भी धैर्य बनाइए, हिम्मत को नहीं हारना है, टूटना नहीं है। आप अपनी तैयारी रणनीति पर विचार करके, आपके पास कई जीवन में ऑप्शन अभी हैं, तो आप उस पर गहन अध्ययन कीजिए, और आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि जो अच्छी गहन अध्ययन तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरे कई से छात्र हैं जो परचम तो लहराएंगे, वो भी तैयारी अच्छे से ही किए थे, तो पीटी मेंस कई बार निकाल लें, उनके लिए पीटी मेंस कुछ है नहीं, तो आपके लिए भी कुछ नहीं होगा पीटी मेंस। ये मेरी शुभकामना है। हमसे जितना हो सकेगा मैं बराबर जीवन भर आप लोगों के लिए करते रहूंगा, छात्र के लिए करते रहूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को और वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।